हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एनके सर। तो आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट का जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही अहम रोल प्रदान करता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो सुपर टेट का प्रीवियस ईयर में जो 69,000 भर्ती हुई थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस पेपर से आपको सुपर टेट का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन पर ज़्यादा ध्यान देना है और किन को छोड़ना है, ठीक है? तो पूरा हम सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको टेलीग्राम जॉइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि वीडियो के नीचे दिया गया है, ठीक है? तो चलिए पूरा सॉल्यूशन देखते हैं, जो 69,000 भर्ती हुई थी उसका पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी क्रिया के साथ ये जुड़ते हैं जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, ठीक है? उसका दूसरा क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वैयाकरण, ठीक है? यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है? तो इसमें बन जाएगा महत्व, ठीक है? यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसका नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इसको बीज वपन काल कहा है, ठीक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। उसका नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द को छांटिए, ठीक है? तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है गृह, ठीक है? जो तत्सम शब्द होते हैं वो सीधे संस्कृत से ही आते हैं, तो यानी चौथा ऑप्शन इनका सही हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद हिंदी में एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसके 2 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनमें से हमें छांटना है पैराग्राफ में से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है? पैराग्राफ पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन है कि हमने जीवन का अभिन्न अभिन्न अंग किसे बना लिया है, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? तो इसको हम ढूंढेंगे पैराग्राफ में। तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो इसको यदि हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है? तो यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो इसका दिया गया है, छलने की कला का हम खुलकर प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो यानी खुलकर इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? तो नमे का दूसरा, पाखंड और दिखावा, और छलने की कला यानी हम खुलकर प्रयोग करते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है, बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी, ठीक है? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूछा गया है। तो ये काफ़ी फेमस पंक्ति है, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है? तो यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुविरत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, ठीक है? अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि ने लिखी हैं? तो ये काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं, जो केशव दास हैं उनकी, ठीक है? तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो इनमें जो जाह्नवी शब्द है ये सरस्वती का पर्याय नहीं है, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द कौन से सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, तो यहाँ पर खा, छा, ठा, था, फा ये हो जाएंगे महाप्राण व्यंजन, यानी इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। ठीक है, तो यहाँ से समास से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से अलंकार से दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो विरोधाभास अलंकार होगा, यानी पहला ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। ठीक है, तो जो योजक चिन्ह होता है वो इस तरह होता है डैश, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, तो जो बुद्धिमान है वो विशेषण संवर्ग में आता है। उसका नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग है, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कवयित्री हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है कवयित्री, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए हिंदी के। अब संस्कृत के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है संस्कृत का, यानी 21वां क्वेश्चन हो जाएगा। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न हिम सर्वत्र चंदनम न बने बने। ठीक है, अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवंती। ठीक है, तो जो है इस श्लोक के माध्यम से पूछा जा रहा है कि सर्वत्र के न भवंती, तो इसमें दिया गया है साधवो। ठीक है, साधवो न हिम सर्वत्र चंद्रम न बने बने, तो यहाँ से हो जाएगा साधवो सर्वत्र न भवंती, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो सूर्योदय पद में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोत्पलम, ठीक है, में कौन सा समास है, तो इसमें असमास हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसका नेक्स्ट है दास्यति क्रियापद में लकार है, तो दास्यति क्रियापद में हो जाएगा लिट लकार। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट है उदेति सविता ताम्रम एव अस्तमेवि चा संपत्तो विपत्तो चा महात्मेक रूपता। ठीक है, सविता कीदृशी उदेति इसमें पूछा जा रहा है, तो सविता कीदृशी उदेति, तो इसमें साफ साफ बताया गया सविता ताम्र एवं अस्तमेचि। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, यानी ये एक तरह से छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें से हमें छांटना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट ये नाम से प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यस्वा सा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो जो प्रत्यि स्वस्वा का अर्थ होता है बुआ, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है गम धातु लिट लकार मध्यम बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है, तो गमिष्यथ जो है, ठीक है, जो गमिष्यथ दिया गया है ये जो है धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका दिए क्वेश्चन पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 14 इसका सही आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। उसका नेक्स्ट है गा पद में विभक्ति वचन कौन सा है, तो गा पद में जो विभक्ति वचन है वो द्वितीय बहुवचन होगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है हसंती पद में कौन सा प्रत्यय है, तो हसंती पद में होता है सत्री प्रत्यय, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये संस्कृत के हो गए। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में भी ये पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से हमें छांटना है। तो पहला क्वेश्चन है कि
विच मैंने बताया आपको पैराग्राफ सॉल्व करने से पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, जिससे आसानी हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लेट एज यूज्ड इन द पैसेज, यानी इसमें अपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसमें से पैराग्राफ में से नहीं छांटना है। इसमें डिप्लेट वर्ड का क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो इसका हो जाएगा रीजनरेट हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें यदि आपको कुछ भी ना समझ में आए तो डायरेक्ट कुछ वर्ड्स पकड़िए और पैराग्राफ में छांटिएगा। ठीक है, तो जैसे हम दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं, हैज वेयरली येल्ड एंड रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी हैव वेयरली करके यहाँ पर दिया गया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इंग्लिश में पैराग्राफ से छांटने के लिए बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ग्रामर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि प्रोनाउन भरना है इसमें सही से। ठीक है, तो वन शुड लव डैश कंट्री। ठीक है, तो ये काफ़ी डीएलएड में भी पूछा गया है इससे प्रश्न, तो इसका सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी वन शुड लव वंस कंट्री। यदि यहाँ पर वन होता है तो यहाँ पर वंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, इसको आपको विशेष तौर पे पढ़ना है, साउंड पूछा गया है, इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टली बाय। ठीक है, तो इसमें ये नहीं करना है डायरेक्ट वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स बताने हैं, इसमें बताना है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2024, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट एक नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन दिया गया है, इसका नरेशन पूछा है। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इनफ का इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। ठीक है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो इसमें जो इनफ है वो हो जाएगा एक एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब होता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पूछा है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए हर्मिट, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, यानी वर्ब चेंज करनी है। क्वेश्चन दिया गया है सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। ठीक है, तो ये हाइड्स की जगह हो जाएगा हेड। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, यानी ये सेंटेंस दिया गया है और पहचानना है कौन सा ये सेंटेंस है। ठीक है, हाउ वेल सी साइन। तो इस तरह का यदि साइन लगा होता है तो इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा ये। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमें पहचानना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है एन FIR वाज लॉग्ड अगेंस्ट हिम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब SST और जो EVS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें लाला लाजपत राय का नाम आता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो ये 14 दिनों तक रख सकती है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो ये जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो जो अगुलहास धारा होती है वो नहीं होती है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो जो गरीबी का आकलन होता है वो परिवार का उपभोग व्यय इसके आधार पर किया जाता है। तो ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन था, इस पर कोर्ट में केस भी चला था, तो इस पर कॉमन नंबर मिला था आई थिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका नेक्स्ट है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1925 में, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब देखते हैं शिक्षण कौशल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें छांटना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो जैसे हमने सी-टेट में भी पढ़ा है कि जिसमें केवल मात्र सिर्फ ही लग जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नामांकन संख्या बढ़ाना। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये हमारा यूपी टेट से ही इसमें हेल्प मिल रही है, तो यूपी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ने दिया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी हम यूपी टेट में पढ़ चुके हैं, पढ़ने और लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। तो ये भी एक साथ दे दिया गया था, तो ये भी विवादित प्रश्न बन गया था। तो हालांकि इसको डिसलेक्सिया मान लिया गया था। ठीक है, हालांकि लिखने वाली को डिस्ग्राफिया कहते हैं, लेकिन डिसलेक्सिया इसका सही ऑप्शन मान लिया गया था क्योंकि इसमें पढ़ना पहले दिया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो ये फेमस कथन है E.M. रोजर्स का। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। तो ये किया था हर्टांग समिति, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य स्थिति होती है। तो ये होती है अनुपातिक स्केल में। उसका नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है। तो इसका मुख्य संगठन होता है पूर्व ज्ञान। उसका नेक्स्ट है NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो ये 2005 में आई थी, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हों। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा दी है वेलफेयर ग्राम द्वारा। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए। तीसरा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये A और B यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मस्तकाभिमुखी नियम और निकट से दूर का नियम, इसमें दोनों आ जाते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो हो सांस्कृतिक कारक। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के जनक कौन है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके जनक हैं लुई ब्रेल, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है।
तो जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत वो पावलोव ने दिया है, ठीक है, इसको शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट है हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गाल्टन के द्वारा लिखी गई है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो इसमें जो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, यानी उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी संप्रत्यय अधिगम और नियम अधिगम और समस्या समाधान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, वह कौन सी है? ठीक है, तो ये है उद्भवन, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कुछ साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं कि खाने का नमक किससे बनता है? ठीक है, तो जो खाने का नमक है वो मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? तो जो नया संवेग होगा प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन होता है, तो ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत अवस्थित रहती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। उसका नेक्स्ट है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तिलचट्टा के द्वारा किया जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से रतौंधी होता है? ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 2.24। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें सबसे कमज़ोर यानी क्षीण बल कौन सा है? तो इनमें सबसे जो कमज़ोर बल है वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बाकी ये सभी मजबूत बल हैं। इसके बाद ये कुछ मैथ के क्वेश्चंस आ गए, इनको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इसमें यदि सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं करंट अफेयर और GS के क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, तो ये हैं हमारे सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। जो 69,000 भर्ती हुई थी उसी टाइम का ये करंट अफेयर पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये अश्वघोष ने लिखा है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस यानी 2018 का विषय यानी थीम पूछा गया था विश्व पर्यावरण का, जो 2018 में था। इसका सही ऑप्शन था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कुछ इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें 133वां स्थान था 2018 में। ठीक है, तो ये इंडेक्स उसी समय का पूछा गया है। नेक्स्ट है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं गोरखनाथ, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसमें जो यक्ष गान है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट
स्थित है, तो ये है स्थित सिक्किम में, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है वो खुर्जा में स्थित है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये भरत बाटवानी, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनको दिया गया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी, तो 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता हैं, तो ये है नाओमी ओसाका, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था, तो ये जीता था विलेज रॉकस्टार मूवी ने, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था कटोविस, यानी पोलैंड में। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी, तो ये की थी नेपाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 2017 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्रेन 18, ठीक है। उसका नेक्स्ट है मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये प्रत्युष जो है वो 2018 तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर और जी के यदि क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 30 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो ये थी द शेप ऑफ वाटर, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था, तो इसमें था 130वां स्थान भारत का, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है, तो पुस्तकों से भी काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, यानी 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए यहाँ पर, तो ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। नेक्स्ट है मिल्क मैन उपन्यास की लेखिका हैं, तो मिल्क मैन उपन्यास की लेखिका हैं एना वंस, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है जीवन कौशल से कुछ क्वेश्चन है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये है मैकडूगल, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा दूसरों की परेशानियों को समझना, ठीक है। तो दूसरों की परेशानियों को समझना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सहानुभूति का मतलब होता है जो सहानुभूति कौशल होता है उसमें व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। उसका नेक्स्ट है पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो पुरस्कार जो है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष होती है, ठीक है, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा होती है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ, तो ये 2010 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे
यह विचार दिया था? तो यह विचार दिया था अर्बन ने। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक प्रेरक है? तो ये जो है आत्मगौरव, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है? तो ये सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है। उसका नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था पारसन्स ने। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो एनसीईआरटी ने सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, इन सभी को स्वीकार किया है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम मैथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अलग से सेपरेट वीडियो में मैथ के साथ। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो बाइनरी डिजिट। ठीक है, ये इसका विस्तृत रूप होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, VLE का विस्तृत रूप क्या है? तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। उसका नेक्स्ट है, ICT का उद्देश्य क्या है? तो जो ICT का उद्देश्य है वो स्मार्ट स्कूलों की स्थापना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, यानी 1 और 2 दोनों ही इसके सही हो जाएंगे ऑप्शन। उसका नेक्स्ट है, स्पैम होता है? तो स्पैम जो होता है वो अवांछित संदेश होता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम या रोम। तो इसमें रोम दिया गया, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सुपर टेट के सभी क्वेश्चंस जिनको हमने देखा। इनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी देखा। ठीक है, मैथ का और रीजनिंग का रह गया, वो हम अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को इससे पता चला होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पैटर्न पर आधारित आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।